नमस्ते बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कस्टमर की जो कंप्लेंट्स सीआरएम टीम को आ रही है या आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को आ रही है, उसको सीरियसली क्यों लेना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर जो भी आपके पास बुकिंग कर रहा है, शॉप हो, ऑफिस हो, फ्लैट हो, वो कहीं ना कहीं पे उसने उसकी इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट की है, उसने उसका गोल्ड बेचा है, शेयर्स बेचे हैं, एफडीज ब्रेक करी है, और उसका एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है कि इसने इतने साल से बनाई हुई सेविंग्स लिक्विडेट करके आपके पास फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी बुक करी है, उसका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है और कुछ उसके सपने रहते हैं। अभी उसमें अगर उसको कुछ डाउट्स रहते हैं, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आपके यहाँ से क्लैरिटी मिले, तो इस केस में क्या होता है कि आपके यहाँ से उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाना चाहिए। कभी कभी होता है कि कस्टमर को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, कुछ क्लैरिटी चाहिए रहती है, बट अपने यहाँ से मैंने बहुत जगह पे देखा है कि बिल्डर्स के यहाँ से उस मेल्स को रिप्लाई नहीं करते, उसके जो रिक्वेस्ट रहते हैं, उसको जो क्लैरिटी चाहिए उसको रिप्लाई ही नहीं करते। और अभी रेरा में कंप्लेंट फाइल करना बहुत इजी हो गया है ऑनलाइन। सो ये कस्टमर फिर अप्रोच करता है रेरा अथॉरिटी को। अब क्या होता है कि आपने एक बेसिक कैजुअलनेस की वजह से, आपके टीम के कैजुअलनेस की वजह से ये हो गया इन्वॉल्व आपका कंसल्टेंट, आपका लीगल एडवाइजर और आप खुद कि ये कस्टमर ने कंप्लेंट क्यों करी है, सब स्टडी करो और किसी कंप्लेंट का जाने का चांस है। तो ये इससे क्या होता है कि अपना टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मल्टीपल चेन इन्वॉल्व हो गई, कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, टाइम इन्वॉल्व हो गया। अब इसमें रिस्क क्या है, अभी इसका आउटकम, इस कंप्लेंट का आउटकम कस्टमर के फेवर में आता है तो क्या होगा, अपना रेपुटेशन लॉस होता है। बिकॉज जिसने भी बुकिंग्स की रहेगी प्रोजेक्ट में, उन सबको कहीं ना कहीं पे पता चलता है कि कंप्लेंट फाइल हुई थी और ये कस्टमर के फेवर में हो गई, तो वो उन लोगों के लिए एक पॉइंट बन जाता है, उनके माइंड में एक क्रिएट हो जाता है कि बिल्डर के अगेंस्ट में मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा तो मेरे फेवर में उसका रिजल्ट आ सकता है। तो कस्टमर क्या करता है कि मेल डालने की जगह पे डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करने की जगह आता है। तो इससे अपना प्रोजेक्ट का रिप्यूटेशन लॉस होता है, अपना एंजाइटी बढ़ता है, अपना कॉस्ट बढ़ता है। और ऐसे होता है कभी कभी कि जेन्युइन रीजन के लिए हमने कुछ रिप्लाई नहीं किया है, तो एक कस्टमर के साथ जो हुआ है, रेरा अथॉरिटीज ऑर्डर दे सकती है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर प्रोजेक्ट। तो ये एक कस्टमर के लिए नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल करना पड़ेगा। और ये जो कॉस्ट है, सपोज इंटरेस्ट का लायबिलिटी है डीलेड प्रोजेक्ट का, कोई एक कस्टमर के कंप्लेंट पे या रिप्लाई मेल हमने नहीं किया था या उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, तो रेरा अथॉरिटी बोलेगा आपको सभी कस्टमर को देना पड़ेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट इज डिलेड। ये कस्टमर का डिले नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट डिले हुआ है। सो इससे कॉस्ट जो थी हमारे एक कस्टमर की वजह से पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट आ सकती है। सो एक ध्यान में रखिए कि हमारे पास प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड, प्रॉपरली एक ऑफिसर अपॉइंट करके रखा है कि जो कस्टमर की कंप्लेंट्स को प्रॉपरली समझ के रिप्लाई करे, वो मैच्योर्ड भी हो, एक्सपीरियंस्ड भी हो और उसको रियल इस्टेट का और कस्टमर हैंडलिंग का नॉलेज हो। सो इससे आपकी कंप्लेंट्स टाइमली क्लोज भी हो पाएगी, आपको कॉस्ट भी कम आएगी और रेपुटेशन भी आपका बेटर बना रहेगा कस्टमर्स के बीच में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।